गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज अपन जो 10th और 12th के जो स्टूडेंट हैं जिनके एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा तरीका लेके आए हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सामाजिक विज्ञान हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हैं, मतलब 100 आउट 100 वो कैसे आएंगे। तो अपन पहले जान लेते हैं बेसिक चीज़ें। तो जो चीज़ें आप एग्जाम देने के लिए जाओगे वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आज अपन बात करने वाले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की, जहाँ पर 10th और 12th के लगभग टाइम टेबल जारी हो चुके बच्चों के और बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूज में कि सर हम तैयारी बहुत अच्छी कर लेते हैं। क्वेश्चन यही होता है, पहला क्वेश्चन ही बच्चों का, सर तैयारी बहुत अच्छी कर लेते हैं, क्वेश्चन भी आता है हमारे को, परंतु हम करके आते हैं और पूरे मार्क्स हमें मिलते नहीं है। हम नंबर का कोई पेपर करके आते हैं, हमें 50 मार्क्स ही मिलते, 80 मिलते, 70 ही मिलते, 40 ही मार्क्स क्यों मिलते। तो आज अपन छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो पेपर कैसे अच्छा होगा। तो सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है, सबसे पहले जब एग्जाम के अंदर आप एंट्री करते हो तो क्या होता है, सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाता है। जब आप टेबल पे बैठ जाते हो आपको थोड़ा टाइम मिलता है, आपको रिलैक्स होकर बैठना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी क्या आएगा क्या नहीं आएगा, डजन में जितनी तैयारी अपन ने करनी थी वो एग्जाम से पहले हो चुकी। वहां पर आपको जब पेपर मिलेगा, पहली बात क्या, सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, पेपर। क्या मिलेगा स्टूडेंट, पेपर। तो पेपर को आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको रोल नंबर भरने, दूसरी चीज उसमें नाम जो भी आ रहा होगा वो लिखना है। उसके बाद जो अपना आता है सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट भर लो। चौथी चीज जो उसमें दी जाती है आपको, पेपर कोड। क्या स्टूडेंट, पेपर कोड। ये चीजें आपको सही से फिल करनी है। अगर इसमें आपने कोई गलती कर दी तो जितनी आपकी मेहनत है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, बेकार हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अपन जो सेकंड स्टेप की बात करें, आपको क्या करना है, पेपर मिलने के बाद ये कंप्लीट करने के बाद आपको 15 मिनट, कितने, 15 मिनट क्या करना है, पेपर को ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है, पेपर को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, पेपर को ध्यान से पढ़ना है। अगर पेपर आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे टिक मार देते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब पेपर आप ओपन करते हो, तीसरी चीज, पेपर के अंदर कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। पार्ट ए, बी, सी और डी। ठीक है, आपने देखा होगा कि पार्ट ए के अंदर 1 से लेके 10 नंबर तक के क्वेश्चन होते हैं और वो कितने के होते हैं, 1-1 मार्क्स के होते हैं। फिर पार्ट बी के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं अपने 10 से लेके 15 तक होते हैं। ठीक है, 10 से लेके 15 तक के क्वेश्चन होते हैं। ये कितने मार्क्स के होते हैं स्टूडेंट, 2-2 नंबर के। फिर जो तीसरा पार्ट होता है, ये 15 से अपने पास या तो 18 नंबर तक के क्वेश्चन होते हैं, जो अपने पास कितने होते हैं, 3-3 मार्क्स के होते हैं। अब बाकी के जो डी के अंदर आते हैं अपने पास 18 से 21 तक या 22 तक, कोई 25 तक या 26 तक, जो भी क्वेश्चन आए वो कितने नंबर के आते हैं, 6 नंबर के। तो आपको क्या करना है, जब भी पेपर लिखने के लिए जाओ, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान से पढ़ लो कि कौन सा कितने मार्क्स का पेपर है और जो क्वेश्चन सबसे पहले आ रहा हुआ। अब माना सपोज करो कि पार्ट ए के अंदर 10 क्वेश्चन में, तो 10 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्या अपन को आता है ना, एक आध। तो आपको क्या करना है, ये ध्यान में रखना है, सबसे पहले पार्ट ए सोल्व करेंगे, फिर पार्ट बी करेंगे, फिर पार्ट सी सोल्व करेंगे, फिर पार्ट डी सोल्व करेंगे। ये तो एक पेपर का तरीका हो गया। ठीक है, जब आप पेपर करके आ जाओ, जब ये करो आप पेपर ए बी सी डी पार्ट कर लो, तो आपको लास्ट में आपको जो अगर कोई क्वेश्चन रह जाए, आपको क्या करते हो, जैसे एक पेज पे क्या करते हो, एक पेज पे आपने कोई भी क्वेश्चन किया, अगर ये आधा क्वेश्चन आ गया, क्या, एक पेज पे, और आधा क्वेश्चन दूसरे पेज पे, किस पे, दूसरे पेज पे, तो आपको क्या करना है, इस वाले पेज के लास्ट में OTP लिख के आना है। उससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे का जो ये आधा क्वेश्चन है यहां पर और आधा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। और दूसरी चीज जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी, क्या रखनी है, जब भी आप पेपर को सोल्व करो
तो पेपर को सोल्व करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप क्वेश्चन नंबर सही से डाल के आना। अगर क्वेश्चन नंबर सही नहीं होंगे तो अपनी पूरी मेहनत क्या होगी, बेकार चली जाएगी। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले पेपर मिले आपको, रोल नंबर, नाम, सब्जेक्ट, पेपर कोड, फिर 15 मिनट तक पेपर को आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर पार्ट ए बी सी डी को आप जब सोल्व करो तो आपको सबसे पहले पार्ट ए सोल्व करना है, फिर बी करना है, फिर सी करना है, डी करना है। ऐसा नहीं है कि सर पार्ट ए के अंदर 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 नहीं आ रहे तो कोई नहीं, 5 आ रहे, 3 आ रहे, 2 आ रहे, वो करो। परंतु जब आप पार्ट बी पे जाओ तो पार्ट बी डालो, वहां पर फिर क्वेश्चन नंबर डालो, फिर उसका पर से एक ही क्वेश्चन आ रहा है एक ही करो, फिर पार्ट सी करो, पार्ट सी में से 1 2 जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो करो, पार्ट डी में करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी मेंटेन होगी। और चलो ये चीज होगी। अब बात कर लेते हैं कि सर पेपर लिखते टाइम अगर कोई क्वेश्चन करे तो क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, उसमें पूरे से पूरे मार्क्स कैसे लेके आए, और क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है, जैसे माना सपोज को सी के डी के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो सर 6 में से 6 कब मिलेंगे अपन को। अगर सर अपन को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसमें से क्या अपन को 2 या 3 नंबर मिल सकते हैं, हाँ मिल सकते हैं। उसका तरीका क्या होना चाहिए, बी के सी के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन है, सर इसमें से अगर मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो 1 या 2 नंबर तो मिलना चाहिए ना। वो कैसे मिले, वो क्या तरीका होना चाहिए, उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो स्टूडेंट, अपना जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, पेपर करने का तरीका। ठीक है, वो अपने जान लिया पेपर कैसे करें। पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हल करने का तरीका। ठीक है स्टूडेंट, आपको क्या करना है, जब आप कोई भी क्वेश्चन करो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डालो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, और क्वेश्चन में दिया क्या है सबसे पहले लिखो, दिया है, क्या है, दिया है। जब आप ऐसा लिखोगे तो एग्जामिनर के ऊपर एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है। दिया है, दूरी चीज, ज्ञात क्या करना है, उसमें ज्ञात करना है। अब ज्ञात करने के लिए क्या दिया उसने, वो चीज लिखो, उसके बाद हल, सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये 3 स्टेप आपने फॉलो करी है प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर, प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर ये फॉलो करी तीनों स्टेप, तो 1 मार्क्स इसका आ जाता है, 1 मार्क्स इसका मिल जाता है, 1 मार्क्स इसका मिल जाता है। फिर क्या होता है, जब आप सोल्व करते हो तो मेन क्या होता है, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होता है सर, सूत्र, हिंदी में अपन बोल सकते हैं। अगर गणित वाले बच्चों के लिए फॉर्मूला लिखना जरूरी है। अगर आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो 1 मार्क्स इसका मिल जाएगा आपको। फिर जब आप नीचे आओगे, इसके बाद जो भी सॉल्यूशन किया, लास्ट में आपको जो बोलते हैं ना आंसर, जो भी आंसर आएगा, उत्तर का आपको 1 2 3 4 और बीच का 1 होता है 5 और 6 नंबर, 1 नंबर ये मिला के टोटल कितने नंबर हो गए, 6 नंबर। जब आपका कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए 6 नंबर का क्वेश्चन, अगर आपने ये स्टेप फॉलो करी है, 1 2 3 4 और ये 5 और 6, तो आपको पूरे से पूरे मार्क्स देने से कोई भी टीचर नहीं रोक पाएगा। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैं भी कॉपी चेक करता हूं। तो ध्यान में रखना, अगर आपको इसी स्टेप में आप कोई भी पेपर सोल्व करोगे, कोई भी क्वेश्चन लिखोगे, आप भले से किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ले लो, उस सब्जेक्ट में भी जब आप, ये तो मैं मैथ की बात कर लेता हूं, अगर आप मैथ के अंदर ऐसे पेपर लिख रहे हो, अगर माना सपोज करो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपने 3 स्टेप भी फॉलो करिए, तब भी आपको आधे मार्क्स तो इसके 3 मार्क्स तो इजीली मिल जाएंगे। कोई बच्चे बोलते ना कि सर मेरे को कोई आया ही नहीं था पेपर के अंदर, फिर भी मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, क्योंकि वो सही स्टेप का पालन करते हैं, सही स्टेप से लिखते हैं। ये चीज हो गई। अगर अपन अदर सब्जेक्ट के अंदर करें बात, तो अदर सब्जेक्ट के अंदर क्या करनी है आपको, अगर आप हिंदी का पेपर लिखने के लिए जाओ, इसको मिटा दो, मैं हिंदी का बाकी सब्जेक्ट की बात करते हैं। बाकी सब्जेक्ट में क्या करना है, आप हिंदी का पेपर लिखो, किसका, हिंदी का लिखो, इंग्लिश का लिखो, आप संस्कृत का लिखो, इसके बाद आप संस्कृत के अलावा आप फिजिक्स का लिखो, केमिस्ट्री का लिखो, जितने भी पेपर होते हैं उन किसी का भी पेपर लिखो। आप जब कोई भी क्वेश्चन करने के लिए जाओगे, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर कभी भी नहीं छोड़ना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आपने सही लिखा, उसके बाद जब आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो जो आपकी हेडिंग है, हेडिंग लाइन, ठीक है, हेडिंग लाइन को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। क्या करना है, हाईलाइट करना है, हाईलाइट करना है। क्या करना है, हाईलाइट करना है। उस जो भी टॉपिक को माना सपोज करो मेरे पास क्या है, यहाँ पर हिंदी के अंदर कोई, मैं किसी के बारे में लिख रहा हूँ, किसी कवि का नाम लिख दो, कवित्री। अगर मैं कवित्री के बारे में लिख रहा हूँ तो ये लाइन, इसको हाईलाइट करो आप अच्छे से। इसके बाद संस्कृत फिजिक्स किसी में भी ले लो, आपको जो भी टॉपिक लिख रहे हो उसको हाईलाइट करो, और जो आपको वर्ड दिया गया है, कितने वर्ड में लिखना है, 200 वर्ड में क्वेश्चन लिखना है, 50 वर्ड में लिखना है, या 30 वर्ड में क्वेश्चन लिखना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो इतने में आ जाए। मतलब क्वेश्चन जो आप करो, आंसर उसका जो लिख रहे हो शॉर्ट एंड स्वीट करो। कम शब्दों में आप अच्छी बात कैसे लिख सकते हो, कम वर्ड में आप पूरा आंसर कैसे लिख सकते हो कि एग्जामिनर को सटीक समझ में आ जाए। क्योंकि रामायण तो देखो कोई भी लिख देता है, अगर एग्जामिनर को आप घुमाओगे, इधर से उधर घुमा रहे हो, आप लिख क्या रहे हो, फिर आंसर बाद में याद आ गया, आपने बीच में कुछ कर दिया, कोई एग्जामिनर इतना नहीं पड़ता। स्टार्टिंग में अगर आपने सही किया है तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक आगे चेक होगा और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, कोई सा सब्जेक्ट हो, आपको आ रहा है, जो आ रहा है, जितना आ रहा है उतना अच्छा लिखो, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद आ जाती है कि सर एग्जामिनर हमें नंबर कब देगा, जब आप सही क्वेश्चन करोगे तभी एग्जामिनर नंबर देगा। उसके बाद बात आ जाती है कि सर जितने वर्ड का मैंने बता दिया, जितने वर्ड का है उतना आपको लिखना है। उसके बाद आ जाती है कि क्वेश्चन तरीका करना क्या है, क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, वो ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन जो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है आपको पहले वही करना है स्टूडेंट, उस चीज का ध्यान में रखना। और दूसरी चीज आ जाती है अपने पास बच्चे, एक इमोशनली ब्लैकमेल। क्या होता है, इमोशनली ब्लैकमेल, ठीक है। अब ब्लैकमेल क्या होता है, इमोशनली ब्लैकमेल, कुछ बच्चे क्या करते हैं, किसी भी कॉपी के अंदर पहली चीज पैसा कभी भी रख के नहीं आना है। आप पैसा रख के आओगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मैं एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसके ऊपर, वो जो आपने लिखा है वही मार्क्स देगा। दूसरी चीज इमोशनली अटैचमेंट की कोई लाइन, कोई बात है, सर मेरी इस बार मैं पास नहीं हुई तो मेरी कोई शादी करा देगा, सर मैं पास नहीं हुई तो मेरी मम्मी मेरी फैमिली में ऐसी कंडीशन हो जाएगी, सर प्लीज मेरे को प्लीज 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 सर मेरे को पास कर देना इस बार, तो अगली बार मैं और अच्छा करूंगा, इस बार मेरे कोई प्रोग्राम था या मैं बीमार था, मैं ऐसा था वैसा था। आप कितने बहाने लगा लो और उसके अंदर लिख के आ जाओ, एग्जामिनर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो आपको अपने टैलेंट पे विश्वास रखना है, जो आपको आ रहा है आप वही लिखो। ना तो पहली चीज पैसा रख के आओगे किसी कॉपी के अंदर, ना एग्जामिनर के लिए इमोशनली लाइन लिख के आओगे। एग्जामिनर कोई इमोशनल नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से करना है। आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे, सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं आपको बता रहा हूं एक, ये इसको चीज को ध्यान में रखना। देखो यहां पर ध्यान से, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बोलते ना कि पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं आते, पूरे में से पूरे मार्क्स किन बच्चों के नहीं आते, ध्यान से देखना। बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन स्टार्ट किया ए वाला, ठीक है, माना से बच करो ट्रिग्नोमेट्री से कर दिया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा वाला ये क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये आधा क्वेश्चन कर दिया उसने, क्या कर दिया, आधा क्वेश्चन, ये आधा क्वेश्चन हो गया यहां तक। फिर क्या करेगा, ये पेज नंबर 1 है, क्या है, ये पेज नंबर 1 है जिसपे क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या करता है, वो क्वेश्चन नंबर 1 लगा के पेज नंबर किस पे कर रहा है, 5 पे कर रहा है आधा क्वेश्चन। जहां पर आपको क्वेश्चन आ रहा है आप पूरा क्वेश्चन वहीं पर करें। आधा क्वेश्चन यहां कर दिया, आधा चौथी 5वीं पेज पे कर रहा है, तो क्या मतलब है, इसी प्रकार नंबर काट देगा वो एग्जामिनर। फिर बोलोगे सर मैंने तो क्वेश्चन सही किया था, पूरे से पूरे मार्क्स नहीं मिले, इस वजह से नहीं मिले। आपको एक और अच्छी चीज, आप कोई सा सब्जेक्ट हो, चलो मैथ के अंदर तो राइटिंग नहीं देखी जाती, परंतु अदर सब्जेक्ट संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, जितने भी सब्जेक्ट है इसके अंदर राइटिंग भी देखी जाती। आप अच्छी से अच्छी राइटिंग लिखने की कोशिश करें, और जो हेडिंग लाइन है उसको हाईलाइट करें, ज्यादा से ज्यादा मार्क करके उसको दिखाने की कोशिश करें, और जो आप लिख रहे हो जितना सटीक लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है बच्चों, इनका ध्यान में रखना। उसके बाद
टाइम टेबल है 10th और 12th का जो आ चुका है, आप ध्यान में रखना, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर और तो आप स्कूल में या फिर साइड पे जाके देख लेना। 10th क्लास का टाइम टेबल है 10th क्लास का, ठीक है स्टूडेंट। तो 10th क्लास के अंदर देखो एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 31 मार्च से। कब से? 31 मार्च से। पहला पेपर है अंग्रेजी का, क्या है? अंग्रेजी का। उसके बाद है 5 अप्रैल को, कब है? 5 अप्रैल को पेपर है किसका? विज्ञान का। उसके बाद है 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल को पेपर है गणित का, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है 18 अप्रैल को है सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का। इसके बाद है 22 अप्रैल को, क्या स्टूडेंट? 22 अप्रैल को है संस्कृत का। और 25 अप्रैल को है आपके हिंदी का, ठीक है स्टूडेंट। इस बार हिंदी को लास्ट में डाल दिया। तो ये 10th क्लास का माध्यमिक शिक्षा अजमेर बोर्ड का टाइम टेबल है। बाकी और भी सब्जेक्ट है जो आप साइड पे देख लेना जाके, या तुम्हारे एडमिट कार्ड में पूरा टाइम टेबल आ जाएगा। इसमें भी कुछ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। मेरे को जो मिला मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि 12th क्लास का। अगर 12th क्लास की बात करें तो अपन आर्ट्स वाला टाइम टेबल है जो मेरे पास, आर्ट्स का टाइम टेबल बता रहा हूँ आपको। यहाँ है इनके 26 मार्च से स्टार्ट। कब से? 26 मार्च से। 26 मार्च को इनका है लोक प्रशासन का, कॉमर्स वालों के लोक प्रशासन का। इसके बाद है 30 मार्च को, 30 मार्च को पेपर है समाजशास्त्र का, ठीक है स्टूडेंट। फिर 4 अप्रैल को है, 4 अप्रैल को पेपर है अपना भूगोल का, ठीक है स्टूडेंट। फिर है अपने पास 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को पेपर है अपना अंग्रेजी अनिवार्य, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद है 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल को है अपना हिंदी अनिवार्य, हिंदी अनिवार्य का। उसके बाद है स्टूडेंट 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल को पेपर है अपना इतिहास का, किसका? इतिहास का। उसके बाद 19 अप्रैल को है गृह विज्ञान का, गृह विज्ञान का, होम साइंस का, ठीक है स्टूडेंट। 21 अप्रैल को अपना पेपर है राजनीति विज्ञान का, राजनीति विज्ञान का। इसके बाद है 23 अप्रैल को स्टूडेंट अपना पेपर है हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का। फिर ये 26 अप्रैल को है अपना चित्रकला का, लास्ट में पेपर है जो। अगर और टाइम टेबल में कोई कनेक्शन हो तो आप साइड पे या स्कूल में कांटेक्ट कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो चीजें आपको ध्यान में रखना है, आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसका सटीक जवाब देना है। और बोलते हैं ना कि विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। क्या बोला? विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। तो आपको ये लाइन बार बार रिपीट करनी है और ध्यान में रखना है, आप अपने टैलेंट पे आगे जाओगे। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इमोशनली अत्याचार करते हैं एग्जामिनर के ऊपर भी और कॉपी के अंदर भी। तो आपको वो नहीं करना, अपना टैलेंट निखार के आना है, अपनी तैयारी करनी है। अगर आपको मैथ से लेके, मैथ सब्जेक्ट से लेके कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, 10th का बच्चा हो या 11th का हो या 12th का बच्चा हो या 9th का हो या 8th क्लास का बच्चा हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आपको कोई से भी टॉपिक की वीडियो चाहिए, कोई से भी टॉपिक को लर्न करना है तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह कराऊंगा। एक एक टॉपिक को इजी वे में, एक ही क्वेश्चन के 2-2 मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। जिसको भी मैथ से डर लगता है एक बार मेरे को जरूर याद करना, एक बार मुझे जरूर कमेंट एक बार करना, ठीक है, कि सर मेरे को ये वाली क्लास की ये वाला टॉपिक पढ़ना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत इजी वे में। तो ये जितना मैंने आपको बोला कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो 2021 और 22 के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, तो ध्यान में रखना स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और आपको एक चीज़ बता दूं, कोई भी कागज या फिर कोई भी डिग्री किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम के टाइम डिप्रेशन में आके कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी ऐसा ख्याल भी आए तो एक बार मेरे से जरूर मिल लेना, एक बार मेरे को जरूर कमेंट कर देना। मुझे बोले से फेसबुक पर आप फॉलो कर लेना
इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है और यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हो कभी भी, एनी टाइम। ठीक है, आपका कमेंट का जवाब मैं जरूर दूंगा। तो कोई भी कागज का टुकड़ा आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। आपके पास टैलेंट होगा तो आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि बोलते हैं ना बैक बेंचर भी कभी कभी सक्सेस होते हैं। तो बैक बेंचर वाले भी सक्सेस होते हैं और आगे बैठने वाले भी सक्सेस होते हैं। तो अपने आप को कमजोर कभी भी नहीं आंकना चाहिए। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई कि एग्जाम कैसे लिखना है, कॉपी के अंदर 100 से 100 अगर मार्क्स लेके आने हैं, जो आपको मैंने तरीका बताया उसी तरीके से करना। ठीक है, और आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो और अच्छा एग्जाम दे के आओ। अगर आपको कोई भी मिस्टेक आती है मैथ्स से रिलेटेड, जब तक आपके एग्जाम नहीं आ रहे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो वाला वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।